इसको थोड़ा सा और कैसे हम लिख सकते हैं वो जरा हम बताते हैं। यही चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो। a प्लस बी प्लस सी है तो उसको तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, रहने दो। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसमें आता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है। वो आता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है। लेकिन जैसे ही a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर करते हैं ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, और हमको आना है माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 3ab कर देंगे तो माइनस ab bc c नहीं मिलेगा, मिला में से माइनस 3ab bc c कर देंगे तो देखो तो हमको ये चीज मिला कि नहीं मिला। मतलब हमको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें फायदा क्या होगा, एक स्टेप आपका बचेगा अगर ये याद रखते हैं तो। कौन सा स्टेप, आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी और ab bc c ही काम चल जाएगा। हो सकता है ना ऐसा? हाँ, तो कुछ तो रटना नहीं है, सब यही चीज है, घूर फिर के जैसे लिखे जैसे कीजिए। तो आपको करना है तो रखिएगा, नहीं रखना है तो मत रखिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए इस बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो एक काम करते हैं, कल हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे जगह हम बताए थे, इसमें हम दो केस आपको बताए थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के। जैसे ही ये चीज कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यह तभी संभव है जब a प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर हो, या तो कोई बंदा ये भी बोलेगा कि तब यह तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c हो, दोनों में से कोई भी। तो सीधा सी बात है कि जब बराबर होगा तब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये कैसे है, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो या तो a बराबर b बराबर c हो। माने तीनों a b c आपस में बराबर होंगे तो भी a प्लस b प्लस c बराबर 0 क्यों होंगे, कैसे होंगे, कैलकुलेट तो करके दिखा दिया आपको। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब वो a प्लस b प्लस c बराबर 3bc होगा, और a बराबर b बराबर c होगा तब वो इतना के बराबर होगा। फिर से एक बार हिंट कर दें, और जब ऐसा होगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं होगा किसके, 0 का। रटना नहीं, एकदम बिल्कुल क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान रख करके लगभग 10-12 क्वेश्चन को हम लोग बेसिक क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए किए हुए। अब थोड़ा सा इसको और आगे हम लोग बढ़ाते हुए, अभी जो आप ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, इसका तो बेसिक हम लोग सीख लिए, ए क्यू बी की सी क्यू का बेसिक समझ गए, a बराबर बी बराबर सी का, a प्लस बी प्लस सी का 0 का, उसका बेसिक समझे। अब हम लोग आज इस फॉर्मूला वाले का, आज नहीं अभी थोड़ा देर खातिर इस फॉर्मूले का थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन बेसिक वगैरह कर लें, और जब दोनों चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस पर डायरेक्ट आता है क्वेश्चन और इस पर भी डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं है, इन्हीं का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये देखिए एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये वाला तो ये वाला, इसी चीज को एक्सटेंड कर दिया गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख के बात सेम ही है ना। तो कुल मिला के 2 ही फॉर्मूला इसका है। अब 2 से 3 बना दीजिए, 3 से इससे भी हम चाहे तो एक और निकाल सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। तो कोई ज्यादा बहादुरी की बात नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला रखने से गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग इसका भी पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। लिखिए, फिर आपको जो सीट होगा उसमें तो बहुत सारे नया पुराना हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए कल ग्रुप में डाले थे, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए। देखिए यूपीएससी सीडीएस में 2025 जो अभी 10 दिन लगता है पहले एग्जाम हुआ, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता कि XYZ वास्तविक संख्या है, इससे पहले वाला टाइप है, ये वाला नहीं है। वास्तविक संख्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दिया है, XYZ रियल नंबर है,
और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये जो है 18 के बराबर है। तो आपसे शायद पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा। ये आपका अभी 10 दिन पहले जो यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम हुआ है उसका 2025 में ये पूछा है। कितना सरल क्वेश्चन है, कोई जान है इसमें, खाली बस रखना है और आंसर लाना है। आपको पता है ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक मिनट थोड़ा सा देखें ऑप्शन और चेक कर निकालना पड़ेगा। सब है 460 50 ऐसे लास्ट में जीरो सब है। ठीक है, 10 का मल्टीपल तो होगा ही। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 10 की लिखेंगे पहले ए प्लस बी प्लस सी इंटू डी जेड, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 10 या 100 और माइनस 3 इंटू 18 दिया 54, तो 54 और 46, तो 46 गुना 10 यानी आंसर कितना 460। कितना सिंपल वे में हम लोग कर लिए, समझ रहे ना, कुछ नहीं है आप बेवजह आप समझ रहे हैं। अब सोचिए कि धीरे धीरे, अच्छा एक बात और है, इसके बाद लेवल बढ़ने वाला नहीं है, घटने वाला है। अभी जितना चीज सबसे टफ अगर कोई चीज है तो है टाइप 1, और उसको टफ ही नहीं बोलेंगे, सारा खेल उसमें फॉर्मूला का है। जितना फॉर्मूला 5 को पढ़ेगा उसी को इर्द गिर्द में घूमते रहता है, नष्ट रहता है। उसके बाद तो सब पैटर्न बेस्ड होता है, देखना है पैटर्न पकड़ना है, आंसर लगाना है। इसके बाद आगे जब पढ़िएगा तो और इजी चीज पढ़िएगा, साइक्लिक पढ़िएगा, सिमेट्री पढ़िएगा, वैल्यू पुटिंग पढ़िएगा, ये सब चीज आपको पढ़ना है। तो बहुत इजी आगे आने वाला है, एक्स प्लस 1/x वाला कंसेप्ट आएगा, वो भी इजी है, कुछ नहीं है। तो बताइए ये सीडीएस 2025 में पूछ लेता, हमको लगता है कि 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, आराम से बता सकते। चलिए हम लोग कौन सा टाइप 13 नंबर शुरू था ना जी, हाँ, तो टाइप 13 में हम लोग अब आगे जो पढ़ने वाले हैं, एक दूसरा केस के लिए आप चाहे तो एक बार थोड़ा सा मेमोराइज के लिए टाइप नहीं बदलेंगे क्योंकि सेम चीज है, तो आप फॉर्मूला को थोड़ा सा आप हेडलाइन कर दीजिए और फिर क्वेश्चन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है, चलिए आगे लिख कर कीजिए 1 a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ b माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ c माइनस a का होल स्क्वायर। इसी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब आपका एग्जाम में एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जो भी है। ये अलग बात है कि 0 लेवल का हो चाहे हाई लेवल का हो, उससे मतलब नहीं। लिखा है यदि x बराबर 2 हो, y बराबर 1 हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों भी किसी क्यों। देखिए आपका रेलवे वाला भी पूछ लेता, और z बराबर माइनस का लगता है 3 लिखा है, तब तो चीजें बदल गया, चीज दूसरा हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी सी बराबर है, कुछ और पूछ रही है। सब वही है, एक्स वाई का फॉर्म में देते हैं। अच्छा पूरा टेबल हो ठीक। चलिए लिखिए, यदि x a बराबर 61, b बराबर 63,
और c बराबर 65, तो बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा? हाँ उमेश जी, गुड मॉर्निंग। ना क्या बोलिए, हम आज रहेंगे नहीं ना यहाँ पे? हाँ शाम में। हाँ कल लिखवा देंगे, कल सवेरे करवा देंगे। ठीक। 22 सर जी। ये है ब्लॉक के अमीन के हालत, रिपोर्ट है उन्हीं लोग से लिखा है। क्या इसका आंसर बोले? 22 हो सकता है, देख लेते हैं ना। हाँ 2268 दिया हुआ। ये एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सीधा सी बात है, हम लोग a प्लस बी प्लस c बाई 2 करेंगे। तो 5 3 8 और 1 9 6 6 12 6 18 बाई 2 इंटू a माइनस बी। a माइनस बी करेंगे तो 63 में से 1 घटाइए, चाहे 61 में से 63 घटाइए, कोई फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि फाइनली हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो अंतर देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4। इनका अंतर देखिए कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4। इनका अंतर देखिए कितना आ रहा है? 4 का स्क्वायर 16। 16 4 20 4 24। 24 को 2 से भाग देंगे तो 12, और 12 को 189 से गुना करिएगा तो कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक में कोई खास दिमाग नहीं लगा। चलिए लिखिए, लिखा है यदि x बराबर z बराबर 225 और y बराबर 226, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा? ये भी सीजीएल कहीं पूछा है क्वेश्चन। ये सीक्वेंस से पढ़ा रहे, बस ईमानदारी से उसको पढ़िए, कॉपी बनाइए, कंसेप्ट क्लियर रखिए। आपको इतना आसानी से अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे कंपाउंडर सुई लगाता है तो सुई लगाने से बड़ी डर लगता है, लेकिन सुई लगा देता है तो पता नहीं चलता। सेम वैसे अलजेब्रा आपको लगेगा। 338 ऑप्शन में नहीं है बुआ। 338 का डबल हो रहा है 676। वही आंसर दे ले। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, तो ये 450 अब प्लस 226 कितना हो रहा है? 400 651 50 सॉरी 676 बाई 2 और इंटू इनका डिफरेंस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है, और प्लस इसका डिफरेंस लेंगे तो 1 और इसका भी डिफरेंस लेंगे तो 1। 2 से 2 कट गया, यानी आंसर कितना होना चाहिए? 676 होना चाहिए। हमें लगता है इस टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े क्या? जी सर। ज्यादा इनको करे क्या फायदा है इस टाइम खराब करे से? चलिए ये बोर्ड बना लो। सेम डेटा के साथ दो बारी क्वेश्चन पूछा है। x बराबर 332, y बराबर 333। ट्रिक बता दे क्या इसका? z बराबर 335 बताए हुए हैं, ये वाला बताए हुआ ऐसा बात नहीं। z बराबर 335, तो x क्यूब प्लस y क्यूब
r प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz किसके बराबर होगा? हमको लगता है कि 1000 हो रहा है जोड़ने पर। हाँ 1000 से आधा करेंगे तो 500 हो जाएगा। 7000 हो जाएंगे सर। और इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो एक, इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो 2, 4, इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो 3, 9, 9 4 13 और 1 14 बचे 7,000। समझ में आ रहा है ना? इसमें समझना क्या है? पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। एटीएम को घुसाना है, पैसा निकालना है। चलिए अगला बढ़े। फिर से वही a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a बराबर b बराबर c वाला पे आ जाते हैं। चलिए पुनः वही पे, क्योंकि दो ही फॉर्मूला है, a क्यू b सी क्यू माइनस 3abc, वही दोनों पे क्वेश्चन आता है अलग अलग तरीके से। a बराबर b बराबर c कहाँ यूज होगा? घरे रहने से पता चलेगा। सही परीक्षा रहता है भी। देखो इधर बारह दिन सही दो बार बुला रहे हैं। ठीक है। इंटरनल एग्जाम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एग्जाम। एक थप्पड़ से एक ही गाल में न बजेगा कि दोनों गाल में बज जाएगा? दोनों थप्पड़ मारेंगे तो भी दोनों गाल में बजेगा, तो एक बार में एक ही गाल में बजेगा, दोनों गाल में लग जाएगा एक थप्पड़ से। चलिए ध्यान दीजिएगा, कल वाला देख लीजिएगा, उस समझ में आ जाएगा। कहाँ a बराबर b बराबर c बताया था ना, वैसे क्वेश्चन से कराए हैं, सब आ जाएगा। अभी भी आ जाएगा, अभी तक कल देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाला गया क्वेश्चन। चलिए इधर आइए, काम कीजिए। क्वेश्चन लिखते रहिए आगे, जो भी है नंबर आप जानिए, आप कीजिए। लिखा है x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3। ध्यान दीजिए, कुछ हम बोलना चाह रहे हैं। कभी भी x की y की z की कोई क्वेश्चन आता है ना, मेरा दिमाग में टारगेट पहला रहता है, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, कि सबसे पहले देखें कि जोड़कर 0 हो रहा है क्या। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, बराबर वाला टारगेट दूसरा होना चाहिए, सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। या कोई कंडीशन नहीं दिया है तो a प्लस बी प्लस सी 0 करके चलना है। ये दिया हुआ और आपसे पूछा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xyz का मान क्या होगा? 0। ऑप्शन है 0 2 6 8। एसएससी एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन। 0। सबसे पहले गणना लो, देखो x का मान कितना है 2, y का मान 1, z का मान -3, तो x प्लस y प्लस z। बोलेंगे सर प्लस z नहीं है, माइनस z हो रहा है, हड़बड़ाओ। x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 1, z बराबर कितना है माइनस का 3, x प्लस y प्लस z, और ये जोड़ने से क्या मिल रहा है बबुआ? 0। इसका मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0। 3abc 0 क्यों हो जाएगा? 3abc यानी 3xy z, और ये माइनस का ये प्लस का, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 0। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के। जहां a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, और में से 3abc पे 0 ना हो जाएगा आंसर। चलिए, तो सीट में आपका क्वेश्चन जरूर होगा, इतना बढ़िया है तो नहीं का कोई सवाल नहीं। लिखो फटाफट। a बराबर 331, b बराबर 336, c बराबर -667। तो पूछा गया है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा? 0। देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करने से 0 हो जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी करने से क्या हो रहा है? 0। देखो ना जोड़ करके 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के। ये 3abc पॉजिटिव का, ये है निगेटिव का, अप डाउन करके 0। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए बनाइए फिर से। सीजीएल 2013 में पूछा था और 13 का क्वेश्चन आज भी बहुत बढ़िया है। लिखिए ये 2016 वाला पहले पूछना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इतना कराने से भी दिमाग नहीं खुलेगा तो बहुत दिक्कत है। कितना बराबर 9 दिया होगा? 0 नहीं दिया इस बार। और आपसे पूछा गया है कि x माइनस 4 का क्यूब जोड़ y माइनस 2 का क्यूब जोड़ z माइनस 3 का क्यूब और माइनस 3abc 3x माइनस 4 इंटू y माइनस 2 इंटू z माइनस 3 बराबर का क्या होगा? सोचो और बताओ। इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो, 0 नहीं किया और इतना का मान आपसे पूछा गया है, क्या होगा? देखिए कभी कभी क्या होगा ना कि हम लोग का बताए हैं कि 2 तरह का हम लोग का आंख होता है, और जो कि एक तो डायरेक्टली हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं और एक तीसरा नेत्र से देखते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं दिखता। x बराबर y बराबर। ध्यान दीजिए ये x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है ना बराबर 9, और देखिए x माइनस 4 y माइनस 2 y माइनस 3 3 2 5 4 एक कर मतलब मेरा दिल करेगा तो इसको लिख सकते हैं 9 को इधर लाएंगे तो माइनस 9 होगा, और माइनस 9 को हम लिख सकते हैं इतना प्लस y माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और प्लस z माइनस 3 इतना बराबर लिख सकते हैं क्या? प्लस 9 तो इधर आएगा तो माइनस 9, माइनस 9 को हम 3 पार्ट में तोड़े, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3, तो 4 है तो 6 3 माइनस 9 हो गया। लेकिन 4 है तो 3 में क्यों तोड़े? क्योंकि यहाँ पे हमको यही दिख रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि a बराबर कुछ नहीं है, x माइनस 4 है, b बराबर y माइनस 2 है और c बराबर z माइनस 3 है। तो ये है a क्यूब, ये है b क्यूब, ये है c क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होगा? यदि a का मान कितना है वो होगा x माइनस 4, b का मान कितना है? देखो ना a कितना है तुम्हारा x माइनस 4, अब प्लस b कितना है y माइनस 2, c कितना है z माइनस 3, और इतना बराबर है 0। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। a प्लस b प्लस c बराबर क्या है? 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होगा? 3abc। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होगा? 3abc, जहां a बराबर है आपका x माइनस 4, b बराबर है y माइनस 2, c बराबर है z माइनस 3, और फिर से वही है माइनस का दिस दैट, तो ये दोनों कट के आपस में क्या हो गया? 0। टेंशन नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल चीज है। चलिए एक चीज और, कभी कभी क्या देगा, आप तो रटे हुए हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, लेकिन वो माइनस में करके दे देगा। जैसे चलो पहले इसी टाइप का एक और पूछ लेते हैं। अभी जो पूछे ना सेम वैसा ही, ये देखो एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में पूछा है, एलडीसी 2011 में पूछा है, 2013 में पूछा है,
और हम अब आपसे पूछ लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हुआ है 6। तो पूछ रहा है कि बताइए x माइनस 1 का होल क्यूब जोड़ y माइनस 2 का होल क्यूब जोड़ z माइनस 3 का होल क्यूब बराबर क्या होगा। फिर 0 हो जाएगा ना। 3ABC मतलब देखिए इधर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 देखो एक बार समुद्र जैसा बताएंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 बराबर 0 और माइनस 6 को ऐसे ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 जोड़ y माइनस 2 जोड़ z माइनस 3 और इतना बराबर 0। 6 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा ही क्या लिखे क्वेश्चन में वैसे ही डिजाइन वैसे ही इसको सेट किया गया। तो यानी कि देख रहे हैं हम लोग कि a के मान x माइनस 1 के बराबर है, b का मान y माइनस 2 के बराबर है, c का मान z माइनस 3 के बराबर है और a प्लस b प्लस c किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो यदि ऐसा होगा a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तो गधा ही बोलेगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर होगा, जहां a है x माइनस 1, b है y माइनस 2, z है c है z माइनस 3 के। समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं। लिखिए बहुत जगह क्या करेगा ना बुआ कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के रूप में न दे करके माइनस के रूप में दिखाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब बराबर 0 लिखा है। आप तो पढ़े a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाला कॉन्सेप्ट। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब बराबर 0। कोई बात नहीं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पावर 9 माइनस b का पावर 9 माइनस c के पावर 9 माइनस 3a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यही ना 3a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ये भी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। कुछ दिख रहा है पहले बताओ। कॉमन है सर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस c कॉमन के पावर 3 है। इधर देखो एक्चुअल में ये पता है क्या है ई, हम बताते हैं। ये है बबुआ a प्लस b प्लस c बराबर 0। देखो a है तुम्हारा, बोलते जाना खाली, बोलो गलत लिखे क्या। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब, लेकिन एक्चुअल में है a प्लस b और प्लस c बराबर 0, जहां a किसके बराबर है पता है a क्यूब के बराबर है a, b है माइनस b क्यूब के, c है माइनस c क्यूब के। हो सकता है ऐसा कि जरूरी है कि a रहे, a के पावर 2 को ही हम ये बोलते हैं, a के पावर 9 को ही हम ये बोलते हैं, वो बात है। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 और आपसे क्या पूछा है ये देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, ये एक्चुअल में a क्यूब है, इसका क्यूब करेंगे तीन तरीका 9 पावर आपस में गुना होगा ना, हम थोड़ा देर के लिए नहीं पढ़ रहे। तीन तरीका 9, तीन तरीका 9। भाई देखो a क्यूब b क्यूब और c क्यूब पूछा गया है। यहां से आपसे पूछा गया है a का क्यूब माने ऐसे है जो कि आपका ये है a का क्यूब का होल क्यूब, ठीक, और प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब। यही चीज में पूछ रहा है हमसे। देख लीजिए जो ये लिखा है इतना दूर, वो क्या यही लिखा है कि नहीं लिखा है। a का क्यूब 3 3 का 9, a के पावर 9 प्लस माइनस
माइनस बी का क्यूब 3 3 का 9 प्लस माइनस माइनस सी 3 के पावर 3 3 3 का 9। अब पढ़े होंगे a के पावर m का पावर n बराबर होता है a के पावर m इंटू n। तो 3 के पावर 3 3 3 का 9। तो यही चीज वहां पूछा गया होगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होगा यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। बोलो हाँ चाहे ना। a प्लस b प्लस c बराबर किसके बराबर है 0 के। और पूछा है क्या चीज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस हम प्लस के रूप में ही पढ़े फॉर्मूला तो प्लस के रूप में ही लिखेंगे। प्लस के रूप में हम पढ़े a प्लस b प्लस c तो उसी के रूप में लिखे हैं। लिख सकते हैं ना सर। तो हमको दिखाई दिया कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा किसके बराबर होगा 3abc किसके बराबर होगा यहां लिख देते हैं 3 इंटू a किसके बराबर है पता है a क्यूब। b किसके बराबर है पता है माइनस b क्यूब इंटू माइनस b क्यूब। c 3abc c किसके बराबर है माइनस c क्यूब। बोलो हाँ या ना। तो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस यानी आपके पास बनेगा प्लस का 3a क्यूब b क्यूब c क्यूब और इधर है माइनस का इतना यानी आंसर कितना 0। वाह पता नहीं भैया टेंशन में आ गए क्या कुछ है नहीं सब वही चीज है खाली बदल दिया दिखाने का तरीका उसका अलग हो गया। चलिए फिर देते हैं सर। चलिए वो आपसे घातांक करने ज्यादा पूछा है ये कम पूछा है कितने लोग का दिमाग चलेगा। लिखा है x के पावर a इंटू x के पावर b इंटू x के पावर c इतना बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। देखिए इधर बेवकूफ लोग इसको हम कैसे लिख सकते हैं x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c बराबर x के पावर 1 को ऐसा लिखा जा सकता है। बोलिए पढ़े हमेशा। तो जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा इधर पहले देखिए इधर छूटेगा तो a प्लस b प्लस और इतना बराबर है x के पावर और जब बेस सेम होगा बराबर केस में तो क्या होगा a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तो अगर है बोलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर 3abc के बराबर। समझे। फिर वो सरदर्द यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस abc और इतना बराबर 0 हो तो ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है a बराबर b बराबर c होगा a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा a प्लस c बराबर b होगा a बराबर b प्लस c होगा। बताइए a प्लस b प्लस c बराबर 0
क्या होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab इतना बराबर 0। a plus b plus c बराबर 0। एक नंबर की दो नंबर ट्राई कर लीजिए पहले। ऐसे अभी तक का आंसर गलत है आप लोग का। इतना जान लीजिए कि 2 नंबर आंसर इसका नहीं है। दो नंबर इसका आंसर नहीं है। एक बार हिंट करते हैं हम, जरा देखिए। इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इतना बराबर है 3 इंटू ए है हमारे पास इतना। अच्छा ठीक है। 3a b है आपका माइनस का b इंटू सी है आपका माइनस का सी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस घटा लो सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। ये हम तभी संभव होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो या तो a बराबर b बराबर 0। तो सबसे पहले कौन चेक करेंगे, 0 वाला चेक करते हैं। ऑप्शन अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ और करेंगे। तो a बराबर कितना है हमारे पास और b बराबर कितना है और c बराबर कितना है और इतना बराबर क्या होना चाहिए 0। तो a बराबर हम बोल सकते हैं b प्लस ऑप्शन नंबर। कुछ सवाल है तो पूछिए, तब ना हमको कुछ समझ में आएगा। मैंने हम कुछ नया काम इसमें किए तो बताइए। ये है चीजवा के हम ऐसे लिख लें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक लिखा है कि नहीं लिखा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम प्लस इसे करके लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना सारी ऐसे दिए। तो अंदाजे मारिएगा गोली। आपको क्या लग रहा है कि अंदाजे करके निकल जाएंगे, सीख जाएंगे? संभव है? चलिए वो बुतरू वाला पूछ लें। इसे तो मन लगता है। x बराबर a माइनस बी, y बराबर b माइनस सी, z बराबर c माइनस a हो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा? 0 ऐसे ही दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो रहा है 0। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz हो जाएगा। वाह, इस तरह से आंसर कितना आएगा 0। तो उम्मीद करते हैं कि सब आप
बना लेंगे और समझ भी रहे होंगे ना। तो माइनस वाला खेल भी आप लोग समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए और तनी आपको गरम कर दें तब तक। यदि a के पावर 1/3 जोड़ b के पावर 1/3 जोड़ c के पावर 1/3 हो, अच्छा इतना बराबर जीरो हो तो बताइए कि a प्लस b प्लस c का पावर 6 किसके बराबर होगा? एलडीसी में पूछ लेता। और हम लोग 2008 9 10 से सब क्वेश्चन देख रहे हैं, छेड़ रहे हैं सबको। देखिए ट्राई कीजिए, बताइए क्या चांसेस लग रहे हैं। ऑप्शन दे दें क्या? बिना ऑप्शन के ट्राई कीजिए। ठीक है, बनाइए। हमें तो नहीं पता था, आपको पता था। बनावे एक स्टेप करते हैं, उसके बाद आप कीजिएगा। इधर ध्यान दो, अभी क्यूब करने से नहीं होगा। हम इसको देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पूरे को हम a मान लेते हैं, कोई दिक्कत? इसको b मान लिए, इसको c मान लिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? यदि ऐसा होगा तो गधा ही बोलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर? तो अपने मन से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालते हैं, तो a क्यूब कितना होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर होगा? बोलो सही लिखे कि नहीं लिखे? एक्चुअल में क्या है? ए क्यूब ए के पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? ए मिलेगा ना, उसी बी का। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर? ठीक है, ये तो सीधे होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि हमको a प्लस बी प्लस सी नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहे इसका पावर। तो जब इधर पावर 6 होता है, इधर पावर, बस अब हल करो। आप तो कर सकते हैं ना, जल्दी बताओ। चलो छोड़ो, तुम लोग क्या हल करें। 3a 1/3 into 6 यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। हाँ यही होना चाहिए। ये ऑप्शन में कुछ और है। अच्छा हाँ, इसका पावर 6 भी तो होगा, पूरे में पावर लगाया ना। 3 का पावर 6 कितना है? 3 3 के 9 27 81 243 243 गुना 3 24 72 729 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। आप देखिए सारा चीज अपने नजर के सामने पे घूम रहा है, देखने से दिख नहीं रहा है, वही चीज वो लेकिन दिख नहीं रहा। ये लिख लेता a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो हम बोले कि जब ऐसा होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a का क्यूब करेंगे तो a ही मिल जाएगा, इसका करेंगे तो b रहेगा, इसे c। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी बराबर a भी c होना चाहिए, लेकिन a प्लस बी प्लस सी तो मेरे आ गया, लेकिन पूछा इसका पावर छोड़, इधर पावर छोड़, इधर पावर छोड़। और जब ऐसा होगा तो आप पढ़े हैं x इंटू वाई इंटू जेड के पावर 5 हो या n हो या m हो, तो x के पावर n इंटू वाई के पावर n इंटू जेड के पावर n पढ़वे किए हैं, वही काम हम लोग किए, ठीक है ना। चलिए सब लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वो क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको घर से होमवर्क रहेगा, इसका होमवर्क लिख दे देते हैं। ये यूपीएससी सीडीएस 2021 में पूछा हुआ है, यूपीएससी सीडीएस 2021। क्वेश्चन क्या है वो हम लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc का। दूसरा हड़बड़ाना नहीं, कुछ है तभी बताइएगा, मतलब होमवर्क हम दे देते हैं तो इसको कोई बोले हाँ ऐसा था तो यही खाली होता है, जब यही खाली होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और, है ना क्वेश्चन में मजा। कुल मिला के तीनों चीज आपको प्रूफ करके तब देखना पड़ेगा। तो ठीक है, बढ़िया है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है, आप चेक कीजिएगा। आगे बढ़े। आगे बढ़े ना। बहुत सुपर सुपर क्वेश्चन आया। अब मेन एक्सरसाइज यहां से आपका शुरू है। अभी तक जितना आप पढ़े थे वो सब अपने आप को खुश करने के लिए या मजबूत करने के लिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ऊपर। चलिए, तो दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका टेक्नीशियन जो है
2024 वाला हाल फिलहाल का गरम गरम क्वेश्चन है, खाली देखना है और बोल देना है। यही अलजेब्रा का खेल है। ऐसे नया लड़का के दीजिएगा तो डर जाएगा, बोलेगा ये खाली खिचड़ी उचड़ी पारा जैसा। क्या होगा आंसर इसका? नहीं हवा लग रहा है हमको, ऐसे ही हवा लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी। गदाई बोलेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं हो रहा है। ए का मान कितना है? ए माइनस बी ए क्यू। बी का मान कितना है? बी माइनस सी। और सी का मान कितना है? सी माइनस ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का जरा देखो तो कितना वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी किसके बराबर? 3abc। तो 3 इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। कौन सा ऑप्शन? बी। समझे? बना लीजिएगा, देखते हैं। कुछ तो हमको भी उम्मीद है कि अब आप लोग बना लेंगे। चलिए थोड़ा सा फास्ट करना है तो फास्ट करना है, कीजिए। करो, कौन पहले आंसर बोलता है बताओ हमको। छह सौ 69 आ रहा है। एवरेज जोड़ लीजिए, 22 का 23 का 24 का एवरेज कितना हुआ? 23। तो 23 दिया 69, तो 669 बटा 2 गुने इनका डिफरेंस देख रहे हैं कितना हो रहा है? 1। इनका डिफरेंस देख रहे हैं कितना हो रहा है? 1। और इनका भी डिफरेंस देख रहे हैं कितना हो रहा है? 2 दूनी 4। तो 4 2 6 2 तिया 6 9 तिया 27 इकाई करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ए। समझ में आ रहा है? पढ़े ना ऐसा? चलो बना जल्दी। चलिए 7 2 9 और 1 10 का सुना 1 5 1 6 6 5 11 11 और 5 16। 6 हाथ में रहेगा 1 6 5 11 11 5 16 यानी कि 16 पॉइंट इतना भागा 2 इंटू। सबसे पहले इनका डिफरेंस देख रहे हैं कितना हो रहा है। इसका जब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं तो 0.01 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो 2 और 5 0.05 का 0.05 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो 0.06 का। यही है ना? 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.0001 ना। इसका करेंगे तो 5 5 25 0.0025। इसका करेंगे तो 6 6 36 0.0036। अब इसी को जोड़ लेना है तो 6 5 11 और 1 12 3 और 1 4 4 2 6 और 2 0 पॉइंट। यही है ना? इससे इसको हल कर लीजिए। 16.6 भागा 2 कर दीजिए और इतना गुने 0.0062 तो 62 गुने 83 कर लीजिए तो 3 दूनी 6। अब नजदीक का नजदीक से दूर का दूर से 36 18 8 दूनी 16 34 की 4 46 है कहीं? अच्छा 8 6 48 48 4 52 46 कहाँ पे है?
8 6 48। यहाँ कितना आया था हमारे पास शेष? 3 दूनी 6, 6 3 18, 8 दूनी 16, 34 के 4 हाथ में लगा 3, 8 6 48 और 3 51 46। पॉइंट हटा दीजिए ना, कई वो एक वो 4 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। सी नंबर के डी नंबर बना, सी नंबर 05146, 05146 सी नंबर 5। समझे? उससे कोई बात नहीं है, अब वो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, काम तो वही करना है हम लोग को। अब बताइए एक का क्या इसमें 0 हो जाएगा। हाँ मैंने अंदाज से जी ऑप्शन मारिए। लो 0 -3xy। मैंने ऐसा ही या तो 3xy चाहे 0 ना 0 ना इस प्रकार x plus y plus 0 0 एक साथ 1/8 कर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कलम आप लोग चलाने का ऐसे खाली आप सोच रहे हैं कर लेंगे। x प्लस वाई का पावर 1/3 जोड़ z प्लस वाई का पावर 1/3 जोड़ x प्लस z का पावर 1/3 बराबर 0। इतना बराबर क्या मिल गया? 0। तो यदि a बराबर हमको a प्लस b प्लस c बराबर 0, इधर ध्यान दो बेवकूफ, बात नहीं तो पेन चला गया तो ना बनेगा। हम क्या इसको बना के आए हैं, लेकिन करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या करना चाह रहा है। a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, हम तो खाली देखते हैं कि अच्छा हाँ लगता है कि बस खींचो और क्या करना, वही टाइप का है खींचो और क्या करना है। a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 का मतलब ये पूरे को हम a मान रहे हैं। तो a का क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे करा तो कितना होगा? x प्लस y प्लस b क्यूब z प्लस y आप प्लस c क्यूब x प्लस z, ये हो जाएगा 3abc के बराबर। जहां a बराबर हमारे पास है x प्लस z x प्लस y के पावर 1/3 इंटू z प्लस y के पावर 1/3 इंटू x प्लस z के पावर 1/3। क्या यहां तक समझ में आया? अब कितना सरल बात हो गया, हमको x प्लस x क्यू प्लस y क्यू प्लस z क्यू का मान चाहिए। हमसे किसका पूछा है? x क्यू प्लस y क्यू प्लस z क्यू। तो x क्यू प्लस y क्यू प्लस z क्यू लाने के लिए इसको सही जोड़िए ना, 2x प्लस y प्लस y z हो जाएगा नीचे वाला जो लिखा है ना, तो जोड़िएगा तो 2 इंटू x प्लस y प्लस z आ जाएगा। 2 है, एक 2x 2y 2x प्लस 2y प्लस 2z है ना। हाँ ये अभी जुट रहा है। 2x 2y 2z यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस और इतना बराबर इतना। तो एक काम कीजिए ना, इसको बटा में 2 ले लीजिए, इधर लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी भी हमको काम नहीं बना, हमको चाहिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। चलिए
एक्स क्यूब प्लस, सुनो ना एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसमें से हम ऐसे लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, छोड़ दो ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स, इतना होगा। और उसमें से आगे में माइनस के जगह प्लस हो जाएगा 3xy जेड, माइनस 3abc बराबर इतना होता है, तो इसको हमको इतना ही चाहिए, तो उधर जाएगा तो प्लस में 3xy जेड हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कितना है? नहीं, वो तो पूरे का दिया है ना, ये हमारे पास एक्स क्यूब, हाँ इतना भी लिख सकते हैं, तो अगर करेंगे तो 3/2 ऐसे बहुत लेंदी होगा, बहुत कैलकुलेटिव होगा, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे फिर लंबा होगा, ऐसे नहीं कर सकते इसको। इसको ऐसे नहीं, और इसका कुछ शॉर्ट जरूर होगा, तो इसे काफी लंबा खिंचाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाना है, x प्लस वाई के पावर 1/3 जोड़ z प्लस वाई के पावर 1/3 जोड़ x प्लस z के पावर 1/3 बराबर 0 हो रहा है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के बराबर होगा 3abc, तो 3abc ना, तो इसमें खाली 3 गुना ऐसे हो जाएगा, तो फिर हमसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को किस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है? 3/8 1/8 3xyz x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के बराबर होगा। इतना ही को हमको अब आंसर तो यही होगा, x प्लस वाई के पावर 1/3 जोड़ z प्लस वाई के पावर 1/3 ना 3abc इंटू z प्लस वाई के पावर 1/3 इंटू x प्लस z के पावर 1/3। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा, यही होगा। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, यही ऑप्शन से देखना है। x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स मैच कर रहा, 1/3 कैसे घटेगा? इतना बराबर अगर के मान भी लेते हैं हम, तो 1/3 को हटाने के लिए पूरे का क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करने से भी ऑप्शन मैच कर नहीं है, पूरे का तो होल क्यूब कर दीजिए, 27 आगे गुना में है, तो 27 ना आएगा, 3 और 27 हो जाएगा, आगे नहीं करता है 3abc यहाँ तक तो ठीक है, ऑप्शन ठीक है ना, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ नहीं हो गया, हो भी सकता है, लेकिन ऐसे मेरे समझ से गड़बड़ 27 पर क्या मैच तो कर रहा है ये, और न तो ये, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 रहेगा नहीं, लेकिन 8 कहाँ से आ रहा है? और पहले की जो बनाया था दो लगे थे ना 2xy हैं 2 into x plus y के था, 200 फिर भाग के 3/2 कर दिए थे। अगर 2 भी बना 3 में 27 होना चाहिए, वहां से मैच कर जाएगा, लेकिन 27 नहीं ना दिया, 3 दिया। देखो इसमें तीनों की जगह 27 होता तो हो जाता वैसे,
गड़बड़ नहीं होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन तो यही जो यहाँ पे डाले वही होगा, दूसरा थोड़ा है। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में मेरे समझ से गड़बड़ी नहीं। क्वेश्चन ठीक है, हम कोई ऑप्शन हो तो कर रहे हैं। आज करेंगे कहा तो रहा है उसको इसे कीजिए, जल्दी बनाना है। अब आगे इसका इतना बराबर अगर हम के भी मान लेते हैं, फिर दोनों तरफ क्यों करेंगे तो 27 होगा। 27 इंटू एक्स प्लस वाई, अच्छा ये बटा 8 कहाँ से, इतना बराबर 8 होना चाहिए। जो पहले रखे थे वही का बनेगा ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो इस जोड़ तो नहीं होगा, उसी में बनेगा, लेकिन वहाँ खाली 27 नहीं कर रहे हैं। x प्लस वाई जे प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी के बराबर 3ab के बराबर होगा। यानी कि एक क्यूब करेंगे तो इतना अब प्लस जेड प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस जेड, ये जो होगा इसके बराबर होगा, जो कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होगा। आंसर दे रहा है सर सी नंबर, लेकिन ऐसे नहीं बना रहा, बोले थे वैल्यू पुटिंग से बना हैं, ऐसे नहीं बना रहा। 2x प्लस वाई प्लस जेड और 2 को इधर लाएंगे, चलिए हो गया। देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहां तक पहले देखिए, समझ में आया? ये तो ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब समझ रहे हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब। ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि हाई है, a बराबर कितना है, x प्लस वाई के पावर 1/3 और b बराबर है आपके पास z प्लस वाई के पावर 1/3 और c बराबर है आपके पास x प्लस जेड का पावर 1/3। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि इसको जोड़ने से बोल रहा है कि 0 हो जा रहा है। देखिए x प्लस वाई के पावर 1/3 को जोड़िए, z प्लस 1 को इतना जोड़िए, जोड़ x प्लस जेड के पावर 1/3 को जोड़ होने चाहिए कितना 0, यानी कि x प्लस वाई इतना जोड़ z प्लस वाई के पावर 1/3 जोड़ x प्लस जेड के पावर 1/3, ये जोड़ करके हो रहा है कितना 0। वो देखे ना क्वेश्चन में दिया है, हम नहीं दे रहे थे, क्वेश्चन में गिवन है। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0, a को ही तो हम माने x प्लस वाई के पावर 1/3,
अगर ऐसा होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होना चाहिए? ए का क्यूब। तो जैसे इसका क्यूब करेंगे होगा तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए ध्यान दें, ए का क्यूब, ए का क्यूब का मतलब कितना? एक्स प्लस वाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना? जेड प्लस वाई। और प्लस सी क्यूब कितना? एक्स प्लस जेड। ये जो होगा बराबर होगा 3abc के 3 इंटू ए है हमारे पास कितना? एक्स प्लस वाई का होल पावर 1/3। 3 इंटू ए इंटू बी, बी हमारे पास कितना है? जेड प्लस वाई के पावर 1/3 इंटू सी, सी हमारे पास कितना है? एक्स प्लस जेड के पावर 1/3। 3abc देखो तो ठीक लिखे कि नहीं लिखे? ठीक है ना? डाउट है? हो गया ना? आंसर आ गया। इसको जरा हम हल किए तो मिटा दें। ये हमको दुगो एक्स दुगो वाई दुगो जेड मिला, तो दो कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला। मैं बोला एक काम करो, इसको इधर लेके चलाओ, 3/2 आ गया। क्या यहाँ तक ठीक है? लेकिन हमसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो जैसे इसका हम क्यूब करेंगे तो हमको इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब करेंगे 27 कुछ माइनस होता होगा। हाँ, एक माइनस होगा। इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हमको उतना ही चाहिए था, उसके बाद फिर आगे होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 2 करके एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर करके इसे लेंदी ना बनेगा वैसे लेंदी बनेगा। वही तो शुरू में हम लोग ट्राई कर रहे थे। हमको अगर उसका लिखना भी होगा तो वैसे लेंदी बन रहा है ना, बनने के लिए तो बनेगा, लेकिन काफी लंबा खिंच जाएगा, उतना खिंचाना नहीं चाहिए लंबा, इसको एक लाइन में बन जाना चाहिए था इसको। वो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो ये तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 a प्लस बी प्लस सी बटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू a माइनस बी, तो x प्लस वाई वाई कट जाएगा x प्लस जेड कीजिए ना। ऐसे नहीं कट जाएगा, हवा में काट दीजिएगा, पावर तो है। अच्छा तो सही, बहुत लेंदी हो जाएगा, जो सोच रहे वैसा है नहीं। x प्लस वाई का पावर 1/3 है ना, खाली x प्लस वाई नहीं ना है, ऐसे ही मान दीजिएगा। ऐसे करने से बहुत लेंदी हो जाएगा, ये तो सोचना ही नहीं है। इतना लेंदी बनेगा तो एग्जाम में हो गया था। ऐसे और वैल्यू रहा क्या वाला 3/8। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना बराबर इतना आया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2, यहाँ 8 आया, 3 रखा है, तो टेंशन होगा। ये तो समझ में आया कि क्यूब किया होगा तो 2 का क्यूब 8 आएगा।
3ABC। प्लस से मैं इसको इधर भी 2/3 बहुत होगा तो करेंगे तो वही होगा। अच्छा इसको भी करने दीजिए, देख लो। चलिए इसको देखिए। हाँ इसमें जोड़ना तो 0 हो जाएगा, ऊपर वाला x + y + z = 0, 1/2 हो जाएगा ऊपर के साथ। 1/2 कितना है? 1/2। पहले देख लीजिए, AQ + BQ + CQ लिखा हुआ है, तो A किसको आप पढ़ रहे हैं? x - y को, B y - z को, C z - x को। तो A + B जरा देखिए, x से x कैंसिल हो रहा होगा, y से y कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा। इसका मतलब समझ में आ गया कि A + B + C किसके बराबर होगा? 0 के। तो AQ + BQ + CQ किसके बराबर होगा? 3ABC, जहाँ A बराबर है x y y z zx। तो 3ABC से ABC कट जाएगा, ऊपर में बचेगा खाली कितना? 3/6 का मतलब 1/2। आराम से कर सकते हैं। चलिए इस टाइप के और एक क्वेश्चन चलिए मुझसे आसान नहीं है। तो कर लेंगे हम सेम वही काम, माइनस प्लस देख लीजिएगा जो भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ये भी वही है, वही नहीं है, सीधे आंसर बोलना है। बोलो जल्दी। आप देखिए ना, 5 और 9.6 हो रहा है, ये भी माइनस है ये। तो A + B + C किसके बराबर? 0 के। तो AQ + BQ किसके बराबर? 3ABC के। प्लस 3ABC - 3ABC कैंसिल आउट होकर कितना आएगा? 0। देखना और बोलना है। A + B + x + y + z बराबर 0। तो x + y + z को 3xyz इसमें कैंसिल होकर के आंसर कितना? 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो इसको बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी। क्वेश्चन में क्या किया होगा? 8 क्यूब पहले 2 3 4 क्यूब है, तब बनाना ना है, इसको बनाना है। सी नंबर 3ABC का देखो, तो ये लिखा हुआ है सर 2x का क्यूब + 3y का क्यूब और +4z का क्यूब। तो हम बोलेंगे AQ + BQ + CQ, और इतना बराबर लिखा हुआ है 3 × 2x × 3y × 4z का मतलब हुआ 3 × 6 = 18 × 4 = 72 xyz लिखा हुआ है। इसका मतलब वो लिखा है AQ + BQ + CQ किसके बराबर है? 3ABC के। तो यह तभी संभव है जब A + B + C किसके बराबर हो? 0 के, या तो A = B = C हो। दोनों केस है। तो हम बराबर वाला पहले ना चेक करेंगे, पहले किसको चेक करेंगे? जोड़ के ही देख लीजिएगा, क्योंकि 99% है कि उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। तो A + B + C बराबर होगा 0। तो 2x 3y 4z का रिलेशन देखिए, -2x -3 माइनस कैसे हो जाएगा? प्लस 2x + 3y बराबर माइनस रहेगा सर, ये तो उसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस है ना सर, माइनस लगा उसको दिक्कत है। क्यूब है सर, माइनस हो जाएगा। ठीक बात है, तो प्रोजेक्ट उधर किया है जिसको भी करना प्लस होना चाहिए था। ऑप्शन गड़बड़ है। 2x + 3y बराबर -4z का ठीक करेगा। चलो जल्दी बताओ, जल्दी। देख रहे हैं कैसे कैसे पूछना है, सिंपल ही है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको टेंशन दे रहा है।
नहीं आ रहा है। बनाने हम इतना टाइम नहीं लगता करना। देखो ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस 5/2 बी क्यूब और प्लस सी क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 27 ठीक था 27 27 इंटू 2x माइनस 5 का क्यूब, तो पूरे को लिख सकते हैं ना। ठीक है। 3 मतलब के तरीके 9 हो जाएगा। x बराबर 7 होगा। जोड़ना पर 0 के बराबर होना चाहिए। तो 4 5 5 2 7 5 2 7 5 12 x बराबर 7 70 x बना सकते हैं। 5/2 ऐसे। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं बुआ। हाई वाला जो 27 वाला इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ए क्यूब आपको दिखिए रहा है प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब इतना बराबर है 3abc। 3abc 3 इंटू ए है 4x, बी है इतना और सी है इंटू 3 3 3 का 9 दिखाई दे रहा है ना? नहीं 3abc है कि नहीं पहले देख लीजिए। बहुत छोटा छोटा चीज है सब, इसमें डाउट होगा तो फिर दिक्कत है। कहिएगा क्या जरूरी नहीं समझना। 3abc तो ये तभी संभव है जब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो? 0 के, या तो a बराबर b बराबर c होगा। तो x प्लस 3/2 के मान पूछा है, तो पहले x का मान निकालेंगे तो ना 3/2 जोड़ के बताएंगे। तो a प्लस b प्लस c 4x a प्लस b कितना है x माइनस 2 प्लस c कितना है 6x माइनस 15 और इतना बराबर क्या होना चाहिए? देख रहे हो ना क्वेश्चन 6 4 10 और 1 11 x 5 और 2 7 15 7 22 एक मतलब कि x बराबर 2 में 2 रुपया पहले से आप बोल रहा है कि 1.5 रुपया और उसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3.5 रुपया। 3.5 को बोलते हैं 7/2 रुपया। समझ में आया? क्वेश्चन में मेन जान कहाँ था? सूचना और ये क्या 3abc है कि नहीं? और हमें लगता है कि a क्यूब b की c वाला क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। सेम वही पैटर्न है, सेम पैटर्न है ना? उससे हालांकि ऐसा इसमें तो डायरेक्ट दिया होगा। चलो जिसको भी बना दो। 1 3 4 शायद डी हो गया। देखो देखो बनाओ, ऐसे ही मत करो। एक्स क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 4z का क्यूब और इतना बराबर है 3ab 3 इंटू ए और x है ना 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। देखिए था 3 3 का 9 चौका 36। देखा मतलब यही है एबीसी है ना? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है। इसका मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 0 या a बराबर b बराबर c। तो a बराबर b बराबर c वाला कंडीशन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है, x प्लस 3y बराबर माइनस का 4z या x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0। ज्यादा स्पीड ना बता रहे हैं। क्या बोला जी?
हवा पानी लग रहा है, दिख रहा है जड़ी बूटी जैसा ही सब जड़ी बूटी दिख रहा है आसान। ये वो क्वेश्चन नहीं ना बना वो बनाइए, देखना है जोड़ कितना बाजू एक कातिल में है, हालांकि कातिल तो आप लोग ने नहीं। पहले ही बताइए, अरे गधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3 तो उन्हीं सब पेन नहीं चलता है, मुंह खाली चल रहा है। देखो 3 ABC कहाँ लिख दे? यहाँ पे 3 इंटू ABC। तो ABC लिखने से बढ़िया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दे। बोलो 3 ABC। चलो भैया ए बी सी यही है ना 3 ABC और भागा है ए प्लस बी, अच्छा ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब, जो भी होगा इसका हिसाब बाद में होगा। ये नंबर होगा सही आंसर। देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, बी प्लस सी इंटू सी माइनस बी माइनस सी होगा, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए होगा ना? ठीक है सर, यार नीचे लिख दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक लिखे ना? फिर ABC को ऐसे लिखेंगे ना, तोड़ दिए। और बट्टा में क्या है? 3 माइनस 8 हुआ सर, ये लोड़ा पर जीरो जा रहा है। यहाँ भी जरा देखिए क्या है, इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, तो लिख ले A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। जोड़ रहे हैं तो लगता है ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये कौन सी हो रहा है? जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर इसके लिए डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 3ABC। तो जहाँ ABC, ए है आपका ए माइनस बी, बी है आपका बी माइनस सी और सी है आपका सी माइनस ए, सी माइनस ए से सी माइनस ए खत्म, बी माइनस सी से बी माइनस सी खत्म, ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा कौन चीज? ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ऐसा थोड़े, जब हमको समझ में आ रहा था आपको कहीं नहीं समझ में। ये देखो, ये कौन बनाया? और जेड है कि सही ब्लू है? तुम्हारा आंख काम कर रहा है, जेड क्या है वैसे ये ब्लू है। तुम्हारा आंख से जेड नजर आ रहा है। चलो दिमाग तुम्हारा क्या कह रहा है अभी बताओ। आंख तो गलती कर दी, दिमाग जीरो होना चाहिए सर। हाँ तो ठीक है, जेड जीरो हो गया है। यहाँ का नाम है ए बराबर एक्स, बी बराबर 3 सी बराबर 2। बोला इस पर सी नहीं दिख रहा है ना जेड दिख रहा है, 2 कैसे हो सकता है? हम लोग पढ़े यहाँ तो सी हो गया तो जेड हो गया, 2 कैसे हो सकता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिख ले ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तुरंत बोलो गधा लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उतना दूर हो जाना है। इतना बराबर क्या होगा? 3a b c, 3 के 9 में 18x y से 18x y रफा दफा, यानी आंसर 0। वैसे ये माइनस इस तरह का दिखे क्वेश्चन तो, और आईसीयू में हो
तो वैसे हालात में आंसर क्या बोला है? जीरो। जीरो। चलो ऐसा ही अंदाज में नहीं बना लेंगे स्टेप का। सेम है क्वेश्चन, अभी पढ़े थे ना, देख रहे होंगे जोड़ करके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है कि नहीं? पहले ही देखो, लेकिन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि 2 के पावर 3 है, यानी कि 2 इंटू 3x माइनस 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना ऐसा इसको। तब ना 3abc 3 इंटू a 5x प्लस 1 इंटू b x माइनस 3 और c है 2 इंटू x माइनस 3, तीनों नहीं 6 है। समझे? तो ये तभी संभव है जब a प्लस b प्लस c बराबर 0, या तो a बराबर b बराबर c। सीजीएल मेंस में पूछ लेते हैं, बन जाएगा, आराम से कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। a प्लस b प्लस c 6x माइनस a कितना बराबर 0। तो 5 और 1 6 और 6 12 x बराबर माइनस 8 और 3 11 माइनस 10 इधर हो जाएगा 10, 2 बचे 10 2 छके 12, यानी कि 5/। समझ आया ना? थोड़ा सा तो शर्मा जहां हम लोग अटके उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, प्रयास करके क्या होता है, मेरे तो समय मिलेगा। सेम वही चीज फिर उसमें 27 को जोड़ना है। ये भी सीजीएल मेंस में पूछ ले हैं, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। ये तो सॉल्यूशन ही दे दिए, इसको भी आप ट्राई करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जितना ए क्यू बी क्यू सी क्यू अलग कराना चाहिए हमारे समझ से इतना पर्याप्त है, बाकी तो सच का सामना किसमें होगा? असाइनमेंट बन गया।